आफत आई थी, भूकंप आया था, ऐसा क्या हुआ था कि सरकार को रातों रात अप्सरा रोड पर जो मॉडर्नाइजेशन का काम हुआ, इस मॉडर्नाइजेशन के काम की इनॉग्रेशन कराने की ज़रूरत पड़ी। अगर काम पूरा नहीं हुआ था तो समय दिया जा सकता था, काम मुकम्मल होता, उसके बाद रिबन काटते। और सरकार जब रिबन काटती तो सरकार को भी लगता वाकई जो रिबन काटा है वो बिल्कुल सही काटा है। लेकिन ऐसा लगता है जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने राजभवन को अंधेरे में रखकर रिबन कटवाया। ये आप देख सकते हैं कि ये 3 डस्टबिन हैं और जो यहाँ पर काम करने वाले कारोबारी हैं उनके मुताबिक ये डस्टबिन यहाँ से रातों रात हटा दिए गए थे इनॉग्रेशन से पहले, और जब इनॉग्रेशन हुआ उसके बाद आज सुबह दोबारा ये डस्टबिन यहाँ पर लगाए गए हैं। और किस कैलेसनेस के साथ काम हुआ है, किस नालायकी के साथ काम हुआ है कि ये इस डस्टबिन को तो तोड़ ही दिया है। ये देखिए, इस डस्टबिन को तोड़ ही दिया है। ये दूसरे वाला डस्टबिन भी आप देखिए इसकी क्या हालत है। और इसका ढक्कन अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इस साइड से इसका ढक्कन जो है वो ऑलमोस्ट खुला हुआ है, ठीक है। और ये तीसरा डस्टबिन देखिए, इसकी हालत भी यही है। ये भी बेचारा अपनी हालत पर रो रहा है, इसका ढक्कन भी जो है वो खुला हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि ये 3 डस्टबिन यहाँ पर लगाए गए हैं। और ये वो आम आदमी अक्सर कहते हैं टैक्स पेयर्स मनी, कि मतलब हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स की कमाई से ये सब कुछ बनता है। अक्सर आपको टैक्स पेयर के पैसे की परेशानी बहुत सारी जगहों पर होती है। इन मामलों में आपको परेशानी नहीं होती क्योंकि इनसे आपका कोई लेना देना नहीं, ये सरकारी पैसा आपको लगता है, इसलिए आप लोग इस मामले में चुप रहते हैं। पर किस लेवल पर जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड में करप्शन हो रहा होगा उसका अंदाजा आप इन 3 डस्टबिनों से लगा लीजिए कि किस कैलेसनेस के साथ ही डस्टबिन लगाए गए हैं। और ऐसा लगता है केवल और केवल मजबूरी में 3 डस्टबिन टांग दिए गए हैं। यहाँ पर ये तीनों डस्टबिन टांगे गए हैं और पूरे वर्ल्ड में अगर आप किसी भी जगह घूमेंगे आपको हर जगह 3 डस्टबिन मिलेंगे और तीनों डस्टबिनों के ऊपर आपको बाकायदा लेबल लगा हुआ मिलेगा कि इस डस्टबिन में कौन सा इस डस्टबिन में कौन सी गंदगी आप डाल सकते हैं, इसमें कौन सी और इसमें कौन सी। क्योंकि आजकल आप जानते हैं डस्टबिन के भी जो हमारी इर्द गिर्द में गंदगी है वो भी 3 तरह की है, तो बाकायदा लेबल लगे होते हैं। लेबल यहाँ है नहीं और रातों रात आकर दोबारा से इनको यहाँ पर लगा दिया गया। इन पर पैसा कितना लगा होगा सवाल पूछना बनता, आप लोग पूछिएगा नहीं, बाकी सब मामलों में पूछिएगा। ये लाइट्स यहाँ लगाई गई हैं, टाइम हो गए 6:20, क्योंकि सरकार बाद में कहती है जी गलत टाइम, दिन में गए थे, ये 6:20 शाम के हैं। ये मत कहिएगा सुबह के 6:20 पर आए थे। तो लाइट्स अभी तक ऑन नहीं हुई हैं। और इसके बाद जब सरकार ये पूरी स्टोरी देखेगी उसके बाद सरकार का जवाब होगा कि जनाब अभी अभी तो काम मुकम्मल हुआ है, बहुत सारा काम अभी बाकी है, जब बाकी काम मुकम्मल होगा तो फिर ये सब चलेगा। तो अगर अभी तक काम मुकम्मल हुआ नहीं तो रिबन कटवाने की ज़रूरत क्या पड़ी। और काम अगर मुकम्मल नहीं हुआ तो ये देखिए खंबा यहाँ पर आपको मिलेगा। और इस खंबे की भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वो जो सामने आप अप्सरा रोड की एंट्रेंस पर देख रहे हैं जहाँ घड़ी लगी हुई है और बड़ा ब्यूटिफिकेशन किया गया है, इस घड़ी के लिए कि दाएं बाएं जो लाइट्स आपको नजर आ रही हैं ये कुंडी डालकर चल रही हैं। कुंडी आप समझते हैं ना, यानी बिजली की तारें बगल में हैं, उनके ऊपर कुंडी डाली गई है और उस पर बिजली इन्हें दी गई है ताकि ये वहाँ जगमगाता रहे। आम आदमी को कहते हैं कि बिना मीटर के बिजली अगर आपने जलाई तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और ये भी आम आदमी को सुनना पड़ता है भी जम्मू कश्मीर में लोग बिजली की चोरी करते हैं। तो ये जो चोरी धड़ल्ले से हो रही है ये जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड कर रहा है कुंडी डाल के। और कुंडी की वीडियो भी आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितने प्यारे तरीके से कुंडी डाली गई है। और जब मैंने ठेकेदार के साथ काम करने वाले एक व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा भाई कुंडी क्यों डाली है, उन्होंने कहा कनेक्शन अभी मिला नहीं है। तो भाई जब कनेक्शन मिला नहीं, कुंडी पहले ही डाल ली, तो आम आदमी को भी ये सहूलत दो कि जब तक भाई तुम्हारा कनेक्शन नहीं आता कुंडी डाल लो। और यहाँ जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड में इसमें अरबों रुपया है, कुंडी डालकर काम चलाया जा रहा है। और दूसरा ये मैंने आपको दिखाई दिया कि ये वो डस्टबिन है जो रात को जिस दिन कल जब इनॉग्रेशन होना था, इनॉग्रेशन से एक रात पहले ये डस्टबिन यहाँ से गायब हो गए और उसके बाद आज सुबह ये डस्टबिन आए हैं और जल्दी में लोग लगाकर चले गए हैं। और यहाँ जो ये कारोबारी खड़े हैं उन्होंने कहा भी उनसे कि ये जो डस्टबिन है ये यहाँ के नहीं है, तो उन्होंने कहा हमको पता है ये यहीं के हैं इसलिए हम यहीं लगा के जा रहे हैं। अब ये कितने यहीं के हैं वो आप देख सकते हैं। तो इससे एक अंदाज़ा लग जाता है कि जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड में अगर इस तरह की बेईमानी हो रही है तो करप्शन नहीं हो रही है ऐसा तो माना नहीं जा सकता। अब आप देखिए कि हम खड़े हैं, हमारा कैमरा खुला हुआ है, तो ये भी फौरन रोशन हो गया। तो आप इससे सब समझ गए होंगे, मुझे और समझाने की ज़रूरत नहीं है। कैमरा खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये रोशनियाँ जगाने के लिए।